विजयपाल जी, धनराज जी, हमारे गांव के हमारे पुराने पोस्ट होटेल कौन कौन सॉरी उन्हाडारी कोट के कौन हाथ पकड़े हाथ कर देख तो डोडे टुटू है तो नहीं है दोठे को है के वही का हूँ बेटा ना, ठीक है। और यहाँ से एक ही सपना लेके गया था कि पढ़ना है, और सपने की प्रेरणा कितनी से मिली कि मुझे घर जाके बकरियां नहीं चरानी, गाय साल मगरे नहीं जाऊं, हद बैठा हो छुट्टे तेरे स्कूल जा बेटा बापरा लेन जा तोरा मगरा रही। कितनी सोच कितनी थी, कितनी मन में गांठ बांधी थी कि मेरे को ये बकरियां और गाय नहीं चरानी, क्योंकि हमारी बकरियां घरे इतना बड़ा घर था, ईदवाड़ों के नाम फेमस है क्या, 100-200 के आसपास बकरियां थी, गायें थी, परिवार के ज़्यादा मेंबर भी नहीं थे कि बस ठीक है बच्चे हैं तो लग जाओ काम पे और बकरियां चराओ गाय चराओ। तो इतनी सी सोच मैंने मन में ठानी कि मेरे को भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी करूंगा, लेकिन बकरियां और गाय नहीं चराऊंगा। इसी भावना को लेके मैंने यहाँ से 3rd तक की एजुकेशन मैंने यहीं पढ़ी है, 3री तक की, ठीक है। और मैं सौभाग्य अभी जितने ऐसे जब तक सूरज चांद रहेगा, ये सारी विषय होती है। हाँ वो फ्लेक्सिबल होती है। तीनों पास में आ जाओ। फैसला एक दे दो इधर आगे ले बेटा, खड़ा हो जाओ। चलो चलो भाई इधर खड़े पकड़ लो, हाथ में पकड़ लो, ये 30 का इसके घूम जाएगा। पहना के सब एक साथ पहन लो राकेश ने। ठीक है, वीडियो भी बन रहा है। इधर देखो, गुरु हैं हमारे, उसी जमाने में हमारे एक अभी भी हैं, और अर्जुन जी कलासु आप जानते होंगे, अभी रिटायरमेंट हो गई या अमड़ा में मतलब वानरवा में थे, वो मेरे गुरु जी थे और पहली बार आए, और उस जमाने में इंग्लिश की कोई चीज़ें नहीं जानते थे। उस समय इंग्लिश की ए लिखना मतलब 6ठी क्लास में जाना, तब जाके ए बी ऐसा कुछ सीखते थे। और हमें उस जमाने में 86 85 की बात कर रहा हूँ, तब हमें ये चीज़ें उस गुरुजी ने यहाँ की, और वो भी जिस तरह से आपके गुरुजी जितना मेहनत और प्रयत्न कर रहे हैं, उनका भी जज्बा इसी तरह का था कि बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते। यहीं रहते थे एक कमरे में, छोटा सा कमरा था, नहीं तो अप डाउन करते थे, ये तो सड़ा के ही थे, दूर के भी नहीं थे। और भाई साहब मेरे जानते हैं आप, छबीलाल जी हैं, अभी लेक्चरर हैं अपने द्रावणी स्कूल में, दोस्त भी थे, दोनों की दोस्ती भी थी। और मेरे पापा भी आप जानते हैं, अभी तो नहीं है दुनिया में, लेकिन एक सत्संग करते थे और भक्ति मंडल की भावना थी उनकी। और इस गांव में ये उन्हीं के एक इसमें से आदमी बचा हुआ है जो आज भी भजन मंडी का भावना रखता है, और उसमें सदविचार की और सत्संग की बातें थी। तो वो गुरुजी जो अर्जुन जी हमारे हुआ करते थे, वो पापा के बाद वहाँ आते थे। पापा हर हमारे अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, मेरे घर पे हर समय भजन मंडली का कार्य हुआ करता था, सीखते थे और मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया। और उन्हीं की देन शुरू का जो मेरे दिमाग में जो बीज बोया है कि पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उन्होंने इस तरह से मेरे को एक शुरुआती जीवन दिया, जिसकी बदौलत में आपके सामने इसी गांव का आपकी तेरे फटे कपड़े पहनने वाला आदमी आज सूट बूट में आपके सामने। इसके लिए बेटा मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बिना कुछ भी चीजें नहीं मिलती। जब तक मेहनत नहीं करोगे
ऐसी नहीं है कि हमारी कमज़ोर है, हम पढ़ने में कमज़ोर हैं या कुछ ऐसे, लेकिन बच्चे कुछ पढ़ने में तेज होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से डेल होते हैं। हमारे कहीं डेल हो जाए, आजकल डेल होने के बहुत तरीके हैं, सब व्यवस्था कर रखी है। तो बेटा हमको हमेशा अच्छे बच्चों का साथ रहना।